बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पाए। पाए क्या? खरोड़े। गुजरांवाली वाली साइड पे कहते हैं खरोड़े। खरोड़े खा रहे हैं, खरोड़े हैं। शुरू करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और ये रेसिपी हम लोग एक 5 स्टार होटल में काम करते थे, तो वहाँ हमने ये हम लोग बनाया करते थे इस रेसिपी से पाए। तो ये बड़ी आसान रेसिपी है, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को चैलेंज कोई नहीं है। हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल तकरीबन 1 कप ऑयल है, चूल्हा तेज़ कर देना है। 1 कप ऑयल तकरीबन 200 ग्राम जो है ना ऑयल होता है। ठीक है जी, ये हमने जो है ना ऑयल डाल दिया। इस ऑयल को हम कर लेंगे गरम। जी व्यूअर्स, ऑयल गरम हमारा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, और ये तकरीबन 50 ग्राम हमारा लहसुन है। 8 पाए हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए 50 ग्राम लहसुन। इसको पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं लहसुन के साथ जो है ना आपको पाए बनाना सिखा रहा हूँ। वैसे तो लोग प्याज भी डालते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं, कुछ लोग तो टमाटर भी डाल लेते हैं, अल्लाह के बंदे। लेकिन ये सिर्फ रेसिपी बनेगी लहसुन के साथ। अच्छा, अब लहसुन जैसे ही हमने ऐड करना है, ठीक उसके 30 सेकंड बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। 8 पायों के लिए 1 टेबल स्पून। 8 पाए हैं ना जी, 8 पायों के लिए 1 टेबल स्पून हमारा काफ़ी होगा। और पायों का जो वज़न है ना वो तकरीबन 1.5 किलो बनता है। ठीक है जी, उस हिसाब से हम मसाले डाल रहे हैं। मिर्च ये हमारी थोड़ी सी तेज़ है, इसलिए हम तकरीबन जो है ना पौना चम्मच डालेंगे। अगर आपकी मिर्च इतनी तेज़ नहीं है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पौना टेबल स्पून मिर्च डाल दी। हल्दी चूँकि कलरफुल करती है हांडी को, तो हल्दी हम लोग वैसे घरों में तो कम इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं इसको यहाँ पौना चम्मच डालूँगा हल्दी का। ये जितनी चीज़ें व्यूअर्स डाल गई, बस इसके बाद अब हमारा पानी डलेगा और पाए हमारे रेडी हो जाएंगे। ये तकरीबन प्रेशर कुकर में हम जो नॉर्मली 4 घंटों में पाए बनाते हैं ना, प्रेशर कुकर में हम 50 से 60 मिनट के अंदर अंदर पाए बना लेंगे। अच्छा, ये जैसे मसाले ऐड होते हैं, इनको मैक्सिमम 1 मिनट भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पाए चूँकि लेंथी होती है रेसिपी, लंबे देर तक पकते हैं, तो मिर्च और नमक वगैरह खुद ही जो है ना वो पक जाते हैं। कोई उसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने इसको जनाब तकरीबन मसाले डालने के बाद 1 मिनट भून लिया। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पाए। अच्छा, पाए शामिल करने के बाद इनको भूनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पाए ऑलरेडी भुने हुए होते हैं। जब ये साफ़ करते हैं तो इनको भून लेते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 5 लीटर पानी का डब्बा है हमारा। अब देखते हैं कि इनमें कितना डलेगा। हमने इतना पानी डालना है कि ये पाए जो है ना इसमें डिप हो जाएं। ये हमारे पाए इसमें डिप हो गए। तकरीबन ये इतना पानी बचा है, यानी ये तकरीबन 4.5 लीटर पानी हमारा इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि 8 पाए हैं और इतना ज़्यादा पानी डाल दिया। दरअसल इस पानी ने तकरीबन हम 50 मिनट का इसको जो है ना, जैसे इसकी सीटी बजेगी इसको लगाएंगे स्टीम 50 मिनट की। ठीक है ना, तो उसके लिए इतना पानी होना तो कम से कम ज़रूरी है, वरना आपके पाए नीचे भी लग सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये पानी मैंने ऐड कर दिया। अब करना मैंने क्या है, इसको ढक्कन रख के इसको मैंने लगा देना है स्टीम पे। अब ये जैसे इसका ये बोलने लग पड़ेगी ना, सीटी छिक 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 करने लग पड़ेगी, उसके बाद हमने तकरीबन 50 मिनट इसको कुछ भी नहीं कहना। और इसका जैसे सीटी बोलने लग पड़ेगी, हमने चूल्हा मीडियम कर देना है, ताकि जो है ना पानी जो है ना वो ज़्यादा इसको अपना बाहर ना आए और पानी अंदर ही जो है ना वो स्टे करे। क्योंकि पानी ज़्यादा डाला हुआ है तो पानी इधर से उधर से जो है ना बाहर निकलने की कोशिश करता है। लिहाजा ये रख दी हमने। और अब हम इसको जो है ना सीटी बजने के बाद टाइम नोट कर लेंगे और 50 मिनट तक जो है ना हम इसको स्टीम लगाएंगे। उसके बाद जब चूल्हा खोलेंगे तो आपको देन दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, पायों को तकरीबन हमारे 50 मिनट बाद हमने दोबारा चेक किया था, तो अभी सही तरह ये मलाई की तरह गले नहीं थे हुए। अब ये जनाब हमारे पाए जो है ना बिल्कुल जो है ना वो A1 गल गए हुए हैं। तो अब ये बेहतरीन जो है ना पाए हमारे रेडी हो गए हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, मैंने आपको ये बता दिया ना तरीका। अगर आप इस तरह से इसको खाना चाहें, इस तरह से खा लें। अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा वो चस्का भी होना चाहिए, तो थोड़ा सा फिर ये इस तरह से गरम मसाला आपने बनाना है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और ये तकरीबन ½ टेबल स्पून जो है ना
ये दारचीनी, इसको आप ग्राइंड कर लेंगे। इसको जैसे ही पाए हम डालेंगे ये ग्राइंड करें जी, तो उसके ऊपर इसको जो है ना हम स्प्रिंकल कर लेंगे तो ये बड़ा बेहतरीन इसका फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप वैसे खाना चाहें, अगर आपको कोई मसला है इसका अपना ब्लड प्रेशर वगैरह का, या वैसे आप गरम मसाला मना है तो आप बेशक ना यूज़ करें। ये देखें पाया बिल्कुल साबुत है और ये बिल्कुल गला हुआ है, यानी वो जो कहते हैं ना मुंह में जाके घुल जाना, ये जो है ना इसका हिसाब है कि ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। अच्छा, ग्रेवी का मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रेवी इसकी ये देखें बेहतरीन, ये थिक हो गई हुई है ग्रेवी ना इसकी। ये देखें, आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा। होना ये शोरबा ही बेसिकली चाहिए, ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्रेवी अगर ये शोरबा थोड़ा थिक हो जाए ना तो इसका मज़ा ही और है। तो लिहाजा ये आप जान लें कि ये पायों की नेचुरल थिकनेस है। कोई इसमें जो है ना वो प्याज या टमाटर या इस तरह की चीज़ डाल के आप ग्रेवी को जो है ना वो गाढ़ा ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। प्याज टमाटर तो वैसे भी नहीं डलता, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि प्याज भी ना आप यूज़ करें। सिर्फ जिस तरह मैंने आपको रेसिपी बताई है एज इट इज़ इसको बनाएं। और ये थिकनेस की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ लहसुन से ही इसकी पायों की जो कि नेचुरल थिकनेस होती है, तो वही थिकनेस इसको शोरबे को गाढ़ा कर देगी। गरम मसाला आप ऐड करते हैं थोड़ा सा, अगर आपने करना हो तो कर लें, ना करना हो तो बेशक ना करें। थोड़ा सा जो है ना वो गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसकी जो है ना खूबसूरती को और टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। गरम मसाले की रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच आपने दालचीनी लेनी है। बस ये 3 चीज़ों को ग्राइंड कर लें और इस तरह से इसको स्प्रिंकल कर लें। अच्छा, पायों की मैं आपको जो है ना वो चेक करा देता हूँ कि गल किस हद तक गए हैं। ये देखें बेहतरीन, ये जो है ना पाए हमारे गल चुके हैं।